श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव में सावन श्री शिव महापुराण कथा जो है वो चल रही है, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा चलाई जा रही है। इस कथा को जो है ना 2 अगस्त से शुरू किया गया था और 8 अगस्त तक ये चलने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा गया है। आज जो है वो चौथे दिन की कथा पूर्ण हुई है। आज 5 तारीख की कथा थी, 5 अगस्त 2024 की। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही उचित और रोचक जानकारियाँ दी हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज गुरुजी ने एक जो नया उपाय 3 स्थान पर इत्र लगाने वाला नया उपाय बताया है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन ये वाला उपाय जो आप पूरे श्रावण में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। और आज की जो कथा है उसमें प्रदोष की विशेष जानकारी देते हुए पूज्य गुरुदेव ने पिछले कर्मों से मुक्ति पाने का उपाय बताया है, जो कि बीमारी से बचने व कोई दोष लग गया हो तो उससे भी बचने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने 14 उपाय, रोचक तथ्य व जानकारियों को बताया है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को देख व सुन नहीं पाया है, तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की तरफ। पहली जानकारी में कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भोजन अगर खराब खाते हो, थोड़ा सा भोजन खराब खाओगे तो शरीर ही कुपोषित होगा आपका। लेकिन अगर आपके संस्कार ही खराब हैं तो आपका परिवार, क्षेत्र, आसपास के जो भी लोग हैं वो सारे ही कुपोषित हो जाएंगे। तो भोजन कुपोषित खाइए, थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन संस्कारवान बनिए, संस्कार ज़रूर होने चाहिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर चीज़, जैसे कि मान लो सीमेंट हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़े की भी गारंटी होती, लोहा हो गया, लोहे की भी गारंटी होती, लेकिन किसकी गारंटी नहीं होती है। तो इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कितने समय तक टिकेगा आपका कर्मों का फल, उसकी गारंटी नहीं है। कर्म जो है वो अच्छे करते रहिए, कर्म के फलों की कोई भी गारंटी नहीं होती कि वो फल आपको कितने समय तक मिलने वाला है या फिर जीवन भर चलने वाला है। तो इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि घर की पत्नियां या घर की स्त्रियां या फिर घर की बेटियां जो व्रत पूजन करती हैं, वो अपने लिए बहुत ही कम करती हैं, बल्कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ही इस व्रत और पूजन को करती हैं। चाहे वो सावन के सोमवार हो, चाहे वो 16 सोमवार व्रत हो। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र को पढ़ते हुए कहा है, जो कि पत्र नीलमा तिवारी जी का था। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो थी वो बार बार बीमार होती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी घर में कि आखिर ये बार बार बीमार क्यों पड़ रही हैं। इस पर फिर सोनोग्राफी करवाई गई तो उनकी बच्चेदानी जो थी उसमें दिक्कत मिली। इस पर दूसरी जगह फिर से करवाई गई जांच, तो जिसमें उनको 4th स्टेज का कैंसर बताया गया। यानी कि 4 महीने का समय डॉक्टर ने हमें बताया कि 4 महीने का समय केवल उनके पास बचा हुआ है, इसके बाद इनको नहीं बचाया जा सकता है, तो आप इन्हें घर पर लेकर जाएं। लेकिन वहाँ की नर्स के कहने पर उस नर्स ने हमें आपकी कथा के बारे में बताया, आपके चमत्कार के बारे में बताया। तो हमने घर पर जाकर कथा सुननी शुरू की। 1 महीने तक लगातार हमने उनको जल पिलाया शंकर जी पर चढ़ा हुआ। उसके बाद हमने 1 महीने बाद सोचा कि चलो अब जांच करवा कर देख लेते हैं कि अब क्या होता है। जब हमने 1 महीने बाद जांच करवाई तो उसमें कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में पहुँचे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि डर जो है जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर डर जीवन में है तो फिर डटे रहना हमारे लिए ज़रूरी है। डर हावी ना हो सके, इसलिए डटे रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य हो, व्यापार हो, परीक्षा हो, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर हम आगे जाएंगे तो हम असफल हो सकते हैं या फिर असफलता मिल सकती है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बस महादेव
पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। बस अपने कार्य पर डटे रहो। सफलता मिले या ना मिले, डटे रहो तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब आप 1 लोटा जल समर्पित करोगे तो महादेव आपका हाथ जरूर ही पकड़ लेंगे। 1 लोटा जल समर्पित करके तो देखिए। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सभी चीज़ का मुहूर्त पूछो। बच्चे का जन्म हो मुहूर्त पूछो, बच्चे की कुंडली मिलवानी हो मुहूर्त पूछो, विवाह करना हो मुहूर्त पूछो, परंतु भगवान को जब 1 लोटा जल समर्पित करने चाहो तो उसका मुहूर्त नहीं पूछना है। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। आज प्रदोष के दिन पीला कनेर चढ़ाने वाला पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। जो प्रदोष है वो अगला पड़ने वाला है 17 अगस्त को। तो प्रदोष के दिन पीला कनेर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पिछले जन्म में हमसे जो भी गलतियां या जो भी पाप हुए हैं उसकी वजह से हमें इस जन्म में जो भी बीमारियां मिलती हैं, जो बीमारियां होती हैं वो पिछले जन्म का पाप पुण्य का फल होता है। तो उसके लिए उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमें शिवलिंग पर पीला कनेर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पीला कनेर आपको प्रदोष के दिन ही चढ़ाना है। इस बार जो है प्रदोष पड़ रही है 17 अगस्त को। उस दिन पीला कनेर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपकी घर के आसपास शिवलिंग हो वहाँ चढ़ाइए, घर में चढ़ाइए, या फिर आप सीहोर कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं कावड़ यात्रा में तो कावड़ यात्रा जब पूरी हो जाए उसके बाद आप शिवलिंग पर एक पीला फूल ज़रूर चढ़ाएं। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। अगर कोई सावन में, पूज्य गुरुदेव ने कहा, अगर कोई सावन में या कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, सावन के अलावा भी करता है, तो वह जन्म और मरण की मुक्ति से बिल्कुल दूर हो जाता है। यानी उसका जन्म और मरण का जो खेल है वो समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल व केवल महादेव ऐसे देवता हैं जिनका विवाह माता सती के साथ दिन प्रतिदिन होता है। आज भी आप मल्लिकार्जुन में जाकर देखिए, वहाँ पर महादेव व माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी अगली कथा के बारे में बताया है। तो अगली कथा जो है पूज्य गुरुदेव की वो कहाँ पर होगी? इस कथा के समाप्त होने के बाद 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक 5 दिन की शिव महापुराण कथा, यानी कि सावन शिव महापुराण कथा जिसका नाम रहेगा, वो कथा छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगी। उसके बाद जो अगली कथा है उसके बाद 17 तारीख आ जाएगी तो कुबरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा होगी। उसके बाद अगली जो कथा होगी वो 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक रहेगी, जो कि नांदेड़ में होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अगला जो है वो इत्र वाला बिल्कुल नया उपाय जो आप किसी भी दिन कर सकते हैं वो क्या है? शिवलिंग पर आपको 3 स्थान पर इत्र या सुगंधित पुष्प लगाना है। कैसे लगाना है? तो देखिएगा, जो पहला आपको करना है, पहला इत्र आपको अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीचों बीच लगाना है। उसके अलावा आपको जो दूसरा लगाना है वो शिवलिंग के ना तो ऊपरी हिस्से में लगाना है ना ही निचले हिस्से में, बल्कि बीच में लगाना है इत्र की आप मात्र बिंदी ही लगा दें। उसके बाद जो तीसरा इत्र आपको लगाना है वो कहाँ लगाना है? जलाधारी जहाँ से जल गिरता है ना उस वाले स्थान पर आपको लगाना है। लगाने के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जांच के लिए, जिस भी बीमारी की जांच के लिए जा रहे हैं जाइए। उसके बाद देखिएगा आपको कितना ज़्यादा फ़र्क मालूम पड़ता है। आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल नया बताया है, जो कि आप किसी भी सावन के दिन कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इसी तरह की सारी वीडियोज़ प्रतिदिन मिलती रहेंगी और सभी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।